मैंने अभी देखा कि एक लड़की के ऊपर गाली देने के लिए केस किया गया है। तो एक बात तो ये है कि अगर आप केस कर रहे हो गाली देने के लिए, तो उन बीजेपी के आईटी सेल पर कब केस किए जाएंगे जो इतने सालों से लड़कियों को गंदी गंदी गालियां ऑनलाइन दे रहे थे। क्या क्या शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे थे वो लड़कियों के लिए, कहीं से भी वो इज्जत नहीं कर रहे थे लड़कियों की। और वो लोग प्राउडली अपने बायो में लिखते थे फॉलोड बाय पीएम मोदी। ऐसे लोगों ने लड़कियों को गंदी गंदी गालियां दी है, उनके ऊपर केस कब होंगे? और बात बस बीजेपी आईटी सेल तक नहीं है। इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है रमेश बिधूड़ी जी, उन्होंने किन शब्दों का इस्तेमाल किया था एक फेलो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए सबको याद है। यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनका एक वीडियो भी आया था जहां पर जो एनआईए का कैमरा पर्सन था उसके लिए भी उन्होंने गालियां दी थी। तो ये क्या चल रहा है? इस देश में दो कानून चल रहे हैं क्या? यूथ के लिए एक अलग कानून है और बीजेपी और उनके नेताओं के लिए अलग कानून है। और गाली देना कोई अपराध नहीं है। गाली देना इज नॉट अ क्राइम। अगर कोई गाली देता है वो बुरा हो सकता है, वो बुरी बात हो सकती है, तो उसको आप समझाइए, उसको आप कहिए कि गाली मत दो। लेकिन केस किस बात पर किया जा रहा है? अगर गाली देने पर केस करना पड़े तो सबसे ज्यादा केसेस जो होंगे वो बीजेपी आईटी सेल पर होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा औरतों को गंदी गंदी गालियां उन्होंने ही दी है। और बीजेपी के नेताओं पर होंगे जिन्होंने इतनी गंदी गालियां इतने सालों से दी और पार्लियामेंट के अंदर भी दी है। लगता है इस देश के बहुजन समाज ने अब काउंटर करना सीख लिया है। सोचिए, आज संसद भवन परिसर में पप्पू यादव पुजारी बने और चंदा चोरी को लेकर एक नाट्य रूपांतरण का मंचन किया, जिसमें तमाम विपक्षी दलों के सांसदों ने चढ़ावा दिया। बाद में पप्पू यादव उसको लेकर भाग रहे हैं। उसके बाद सारे के सारे ब्राह्मण समाज के पत्रकार, बीजेपी के टूल किट प्रवक्ता सब टूट पड़े कि ये तो सनातन का अपमान है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि एक भी दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो है वो इस सरकार के साथ नहीं है। वो पप्पू यादव को खराब नहीं कह रहा है। सोचिए, अब बहुजन समाज के लोग भी काउंटर कर रहे हैं। अनिल यादव ने पूछा कि अच्छा एक बात बताइए, इस नाट्य रूपांतरण का, नाटक मंचन का किसी गैर ब्राह्मण ने विरोध किया? जैसे ठीक जितने जेनजी थे उसमें 90% SC ST OBC के थे। कल प्रधानमंत्री ने एक वीडियो डाला है, देखिएगा इंस्टा पर। उसमें उन्होंने भगवान बुद्ध की मूर्ति अपने बैकग्राउंड में रखा है। अभी आज तक को एक इंटरव्यू दिया है अभिजीत दीपके ने, उनके बैकग्राउंड में भी भगवान बुद्ध हैं। सवाल है कि जो लोग आज नाट्य रूपांतरण को सनातन का अपमान बता रहे हैं, धर्म का अपमान बता रहे हैं, वो लोग कहाँ थे जब चंदा चोरी हुआ? 1 दर्जन मंदिरों में, बड़े बड़े मंदिरों में चंदा चोरी की खबरें सामने आई है, चढ़ावा चोरी की। आज ही की ये तस्वीरें देखिए, ये पुजारी पाठक मुकुट लेके भाग गया था। सारे बड़े मंदिरों में पुजारी ब्राह्मण समाज के लोग हैं और बीजेपी आरएसएस के समर्थक भी ब्राह्मण समाज के लोग हैं। सारे आप ट्विटर हैंडल देखिए। लेकिन अब सोचिए, अब इनकी परवाह कौन कर रहा है? 12 साल से ये सारे के सारे पत्रकार, टीवी अखबार के पत्रकार, जिनको मैं अब सरकारी पत्रकार भी कहता हूं, ये तो सरकार के साथ हैं। उसके बावजूद भी जेनजी का आंदोलन हुआ और पूरा का पूरा ये जो सरकारी पत्रकार हैं, ये जो ब्राह्मण समाज के इन्फ्लुएंसर हैं, वो सब एक बच्ची के पीछे लगे हैं कि उस पर एफआईआर दर्ज हो। एफआईआर करा भी दिया। अभिजीत दीपके ने कहा इसी को लेकर कि अगर इसी तरह कुछ से छात्रों को परेशान किया गया तो यकीन मानिए इस सरकार की मुश्किल बढ़ेगी। और प्रधानमंत्री इस बात को समझ रहे हैं, वो बैक टू बैक वीडियो बना रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जितने ब्राह्मण समाज के पत्रकार हैं, ब्राह्मण समाज के इन्फ्लुएंसर हैं, जो आजकल आरक्षण हटाओ का अभियान चला रहे हैं, वो सब बीजेपी को मुश्किल में डाल रहे हैं। क्योंकि इस देश के बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं और वो सवाल पूछ रहे हैं। लखनऊ में जब भगवान हनुमान को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रैली में नचाया गया, क्या वो अपमान नहीं था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान राम को उंगली पकड़ के अयोध्या ला रहे हैं, क्या वो अपमान नहीं था? और क्या ये जो चढ़ावा चोरी हुआ, पुजारी का क्या लेना देना है? बात ठीक है, लेकिन यह सच नहीं है कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपना QR कोड लगाए हुए थे? क्या यह सच नहीं है कि पुजारियों की नियुक्ति ट्रस्टियों ने की? पुजारी कोई मुझे रख लेगा? आज ही की खबर बता रहा हूं। सोचिए, कांवड़ यात्रा है, बैजनाथ धाम में ये वीडियो वायरल हो रहा है। वहां अलग से एक रास्ता बना हुआ है। आप VIP हैं, ज्यादा पैसा दे सकते हैं तो अलग से दर्शन है, अलग से जल चढ़ा सकते हैं। लगभग मंदिरों में VIP व्यवस्था है। ये धर्म के नाम पर धंधा नहीं है, इससे किसी की भावनाएं आहत नहीं होती है।
लेकिन हम लोग क्यों बोले? अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये आप इस्लाम वाले को बोल के दिखाइए, क्रिश्चियन को बोल के। अरे सर, पप्पू यादव हिंदू हैं, मैं हिंदू हूँ, इस देश की बहुसंख्यक दलित पिछड़े हिंदू हैं। वो बुद्धिस्ट बन जाए तो आपको दिक्कत है, इस्लाम अपना ले तो आपको दिक्कत है, क्रिश्चियन बनने पर उसका आरक्षण खत्म कर देंगे। तो हम लोग तो हिंदू ही रहेंगे, लेकिन सवाल तो पूछेंगे, क्या इस देश के दलित, पिछड़ा, किसान, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा ये हिंदू नहीं है? इनको बनाइए पुजारी, अयोध्या में ट्रस्टी बनाइए। कितने जाट समाज के, पटेल समाज के, मराठा समाज के हिंदू हैं? अरे जाट हिंदू को तो हरियाणा में गैर जाट के नाम पर आपने सत्ता से बाहर कर दिया। महाराष्ट्र में मराठा की राजनीति खत्म कर दिया। आज मुख्यमंत्री मराठा है क्या? मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी को जहां हरियाणा में ओबीसी सूट करता है तो ओबीसी की राजनीति, महाराष्ट्र में ओबीसी और मराठा ब्राह्मण राजनीति सूट करता है तो ब्राह्मण की राजनीति। तो जाति और धर्म की राजनीति बीजेपी करती है, आरएसएस करती है। मोहन भागवत कह रहे हैं कि 200 साल तक आरक्षण खत्म नहीं होगा, क्योंकि एक बार उनको झटका लग चुका है बिहार चुनाव में। एक बात तो है, बहुजन समाज के लोग जागरूक तो हुए हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, अशिक्षा बढ़ रही है, लोग अब सवाल पूछने लगे हैं। और अब इन पत्रकारों की कौन परवाह करेगा, क्योंकि ये तो 12 साल से लगातार सरकार के साथ बने हुए हैं। ऐसा तो है नहीं कि इसमें कमी आई है। अब सोचिए, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, दिल्ली पुलिस जो इंजर्ड हुआ है उनके परिवारों को। सवाल है कि दिल्ली पुलिस के लिए सरकार है कि नहीं है, उसके प्रवक्ता है कि नहीं, परिवार, इस सब इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है, एक से एक प्लानिंग की जा रही। इसका मतलब है कि सरकार परेशान तो है, अमित शाह परेशान तो हैं। सवाल है कि उन छात्रों का क्या होगा जिनके पैर टूट गए हैं, जिन पर पुलिस की लाठियां चली है, पैलेट गन चले हैं, आंसू गैस के गोले चले हैं, जिनके एक पत्रकार के शरीर में अभी भी पैलेट गन लगा हुआ है। और जिन पुलिस वालों को जो इंजर्ड हुए हैं उनको मुआवजा दीजिए, उनका बेहतर इलाज कराइए। आप सोचिए कि दिल्ली में पुलिस को आगे किया जा रहा है, बिहार में 47 चला, उसको सस्पेंड कर दिया गया। भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में एक पुलिसकर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया है। यादव का इनकाउंटर हो जाए, कुशवाहा का इनकाउंटर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, एक तिवारी का इनकाउंटर हुआ तो पूरे देश में हाहाकार मचा और पुलिस वाले की गिरफ्तारी हुई है बिहार में। अब कहां है? अब बताइए, पुलिस के लिए क्या बोलेंगे? मैं इसलिए कह रहा हूं, सबको कानून सम्मत काम करना चाहिए। बिहार में भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में पुलिस वाले की गिरफ्तारी हो गई। उसी बिहार में सम्राट चौधरी के आने के बाद यादवों का इनकाउंटर हुआ है, कुशवाहा का इनकाउंटर हुआ है। और जो कहते हैं दिल्ली पुलिस लठ बजाओ, आप सोचिए, उसी वही सरकार, बीजेपी की सरकार है बिहार में, वहां 47 चलाने वाले को सस्पेंड कर दिया गया। मैं फिर कह रहा हूं, कानून को अपने हिसाब से इस्तेमाल किया जाएगा तो तकलीफें बढ़ेंगी। और सबसे बड़ा सवाल है कि सबसे ज़्यादा इनकाउंटर दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों का हुआ है। जो लोग छात्रों को उपद्रवी और हिंसक कह रहे हैं, ये लोग लिंचिंग पर, मुसलमानों की लिंचिंग पर, दलितों के मारे जाने पर, पिछड़ों के इनकाउंटर पर चुप रहते हैं। लेकिन अब इस देश के दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों ने इन पत्रकारों को सीरियसली लेना बंद कर दिया है। अभिजीत दीपके ने तो एक इंटरव्यू में कहा है कि छात्रों का भरोसा उठा है सिस्टम से, चाहे वो चुनाव आयोग हो, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि वोट किसी को दो वो तो सब बीजेपी में शामिल हो जा रहे हैं, क्या फायदा। ये अभिजीत दीपके का बयान है, आज तक को दिए इंटरव्यू में। जुडिशियरी से लोगों का भरोसा खत्म हुआ है। प्रभाकर मिश्रा जो सबसे ज्यादा कवर करते रहे सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने बाकायदा कहा है कि 2 वीडियो हटवाए गए। एक अरविंद केजरीवाल का वीडियो जो दिल्ली की एक हाई कोर्ट की जज के मामले में था, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं शामिल ही नहीं हूंगा सुनवाई में। सुप्रीम कोर्ट में एक जज साहब का पहले कॉकरोच वाला बयान आया, उस वीडियो को हटवाया गया। फिर दिल्ली वाले पर उन्होंने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं, वीडियो नहीं दिखूंगा, वो हटवाया गया। अब तो कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग है उसको आप सोशल मीडिया पर नहीं डाल सकते हैं। तो सोचिए कि इस तरह से अभिजीत दीपके ने कहा है कि जुडिशियरी पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं, चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। और इस सब के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार इस देश के टीवी अखबार हैं।
जितने ब्राह्मण समाज के पत्रकार हैं, इक्का दुक्का छोड़ के कुछ लोग काउंटर भी कर रहे हैं कि जब बीजेपी भगवान का इस्तेमाल करती है चुनाव में, क्या इस देश में जाति और धर्म का चुनाव में इस्तेमाल करना बैन है ना, फिर भी बीजेपी करती है ना, ये तो खुली आंखों से दिखता है। बीजेपी आई ही है धर्म के नाम पर राजनीति करती है। तो ये बात अब लोग लिख रहे हैं। और पप्पू यादव क्यों नहीं पुजारी हो सकते हैं, और क्या पुजारी चोर नहीं हो सकता है? आज ही की खबर है, सोने की मुकुट चुराने वाला पाठक। और सवाल है कि जब एक पुजारी से सारे पुजारी समाज को प्रतिबिंबित नहीं किया जा सकता है, तो फिर एक मुसलमान के क्राइम से सारे मुसलमान कैसे बदनाम हो जाते हैं? सारे मुसलमानों को कैसे कटघरा में खड़ दिया जाता है? सारे दलित पिछड़ों को क्यों एक तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है? तो धीरे धीरे ही समय देश बहुत आगे बढ़ गया है और लोग जो जेनजी है वो समझ रहा है, अल्फा जो है समझ रहा है। क्योंकि जो पत्रकार अभी जेनजी की आलोचना कर रहे हैं वो पहले भी सरकार के साथ थे, ऐसा नहीं कि उनका कोई हृदय परिवर्तन हो गया है। आंदोलन के दौरान भी वो सरकार के साथ थे, छात्रों के खिलाफ थे। और अब विपक्षी दलों ने बाकायदा छात्रों का नारा भी अपने स्लोगन में डाल लिया है। साथ ही विपक्षी दलों को लग रहा है कि अब इस मीडिया चैनल्स को सीरियस लेना ही नहीं है, जैसे जेनजीओ ने नहीं लिया। तो बीजेपी के समर्थन में कमी आ रही है छात्रों का, जेनजीओ का। जेनजी में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक सब थे, जनरल के भी जेनजी थे। तो जो सरकार के समर्थन में टीवी अखबार है, सरकारी पत्रकार हैं, वो अभी भी बने हुए हैं। तमाम संवैधानिक संस्थाएं सरकार के साथ बनी हुई है, लेकिन वोटर में कमी आई है। ये बीजेपी को समझना पड़ेगा और ये प्रधानमंत्री को पता है, बीजेपी को पता है कि टीवी अखबार से अब काम चल नहीं रहा है। और जितना टीवी अखबार इस देश के युवाओं को दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के विरोध में बात करेगी, सरकार की मुश्किलें उतनी बढ़ेंगी। आप पंजाब में आंदोलन खड़ा करवा दीजिए, आप झारखंड में आंदोलन खड़ा करवा दीजिए, अच्छा है, कीजिए। कोई भी सरकार हो उसकी अकाउंटेबिलिटी हो। लेकिन सवाल है कि जो पंजाब सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, जो झारखंड सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, वो बीजेपी शासित राज्यों और केंद्र सरकार से क्यों नहीं सवाल पूछ रहे हैं? इतना तो लोग समझने लगे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।